दरिद्रता और दुर्भाग्य को दूर करने के उपाय। 1. भोजन करने से पहले कुत्ते या गाय के लिए एक रोटी निकाल दें। आपको कभी भी आर्थिक समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा। कहते हैं कि खुद के खाने से पहले अगर आप गाय और कुत्ते के लिए रोटी निकलते हैं तो माँ लक्ष्मी और माँ अन्नपूर्णा खुश होती हैं। इसलिए पहली रोटी गाय के लिए और अंतिम रोटी कुत्ते के लिए निकालें। 2. प्रत्येक गुरुवार को तुलसी के पौधे में दूध अर्पित करने से आर्थिक संपन्नता में वृद्धि होती है। और तुलसी में जल और दूध अर्पित करते समय ओम नमो भगवते वासुदेव नमः मंत्र का जाप करें। 7. तुलसी माँ की परिक्रमा करना नहीं भूले। 3. शुक्ल पक्ष की पंचमी को घर में श्री सूक्त की ऋचाओं के साथ आहुति देने से भी दरिद्रता दूर होती है। 4. महीने के पहले बुधवार को रात में कच्ची हल्दी की गांठ बांधकर भगवान कृष्ण को अर्पित करें। अगले दिन उसे पीले धागे में बांधकर अपनी दाहिनी भुजा में बांध लें। 5. शनिवार को अपने पलंग के नीचे एक बर्तन में सरसों का तेल रखें। अगले दिन उस तेल में उड़द की दाल के गुलगुले बनाकर कुत्तों और गरीबों को खिलाने से गरीबी दूर होती है और लक्ष्मी का आगमन होता है। 6. गूल की जड़ को कपड़े में लपेटकर चांदी के कवच में डालकर गले में पहनने से भी आर्थिक संपन्नता आती है। 7. अपनी तिजोरी में 9 लक्ष्मी कारक कौड़ियां और एक तांबे का सिक्का रखने से आपकी तिजोरी में धन हमेशा भरा रहेगा। 8. केले के पेड़ पर भगवान विष्णु के साथ मां लक्ष्मी का वास होता है, इसलिए प्रत्येक गुरुवार के दिन केले के पेड़ के सामने घी का दिया जलाने से भगवान विष्णु समेत देवी लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। साथ ही घर से दरिद्रता का अंत होता है। इस उपाय को 5 गुरुवार तक जरूर करें, जिसका असर आपको कुछ दिन में ही दिख जाएगा। 9. गुरुवार के दिन अपने घर के किसी कमरे या पूजा मंदिर में हल्दी की माला टांगें। साथ ही श्री हरि विष्णु और मां लक्ष्मी को लड्डू का भोग लगाएं। ऐसा करने से आपके घर में हमेशा सुख समृद्धि बनी रहेगी। 10. ज्योतिष शास्त्र के अनुसार गुरुवार के दिन भगवान विष्णु के 108 नामों का जाप करें। यह उपाय 11 दिन लगातार करें, लेकिन इसकी शुरुआत गुरुवार के दिन ही करें। ऐसा करने से भगवान नारायण के साथ मां लक्ष्मी की कृपा सदैव आपके ऊपर बनी रहेगी। 11. घर में रोज गौमूत्र का छिड़काव करना चाहिए। अगर आप घर में रोज गौमूत्र का छिड़काव नहीं कर सकते हैं तो कम से कम सभी त्योहारों पर, सभी शुभ मुहूर्त पर या प्रत्येक माह की पूर्णिमा तिथि पर घर में गौमूत्र का छिड़काव करना चाहिए। इससे वातावरण में मौजूद नकारात्मक ऊर्जा खत्म हो जाती है, घर का माहौल पवित्र होता है। गौमूत्र की गंध में नकारात्मक ऊर्जा को खत्म करने की शक्ति होती है। 12. सुबह शाम घर में घी का दीपक और कपूर जलाना चाहिए। कपूर और दीपक की रोशनी और इनसे निकलने वाले धुएं से भी वातावरण सकारात्मक बनता है। 13. घर के बाहर रोज सुबह रंगोली बनाने की परंपरा भी पुराने समय से चली आ रही है। घर के बाहर रंगोली से भी घर के आसपास से नकारात्मकता खत्म होती है और इसे देखने से हमारे विचार सकारात्मक बनते हैं। 14. सबसे जरूरी चीज, घर का कोना कोना एकदम साफ रखना चाहिए। घर में गंदगी होगी तो किसी भी पूजा पाठ या किसी भी उपाय से हमारी सोच सकारात्मक नहीं बन पाएगी। 15. घर के पास कोई भी पीपल का पेड़ नहीं होना चाहिए, न ही घर के चौक में पीपल का पेड़ होना चाहिए और न ही किसी पीपल की छाप घर में पड़नी चाहिए। जिस घर में या घर के पास में पीपल होता है वो घर या तो बंद रहेगा या दरिद्र रहेगा। 16. घर में कभी भी 6 इंच से बड़ी मूर्ति नहीं रखनी चाहिए। इसके अतिरिक्त कभी भी घर में पत्थर की मूर्ति न रखें। 17. घर में शंख से बनी हुई झालर कभी भी नहीं रखनी चाहिए। 18. घर में कभी भी बड़ा या सार्वजनिक मंदिर बनाकर मूर्ति स्थापना न करें,
घर में हमेशा छोटा मंदिर ही बनवाना चाहिए तथा मंदिर में भगवान की तस्वीर मिट्टी या तांबे की मूर्ति ही रखें। 19. घर के पास बिजली का खंभा नहीं होना चाहिए। 20. यदि आपका घर टी पॉइंट पर हो तो घर के बाहर शीशा जरूर लगवाए। 21. घर में दुर्गा माता की फोटो लगाते हैं तो ध्यान रखें कि शेर का मुंह बंद हो तो बहुत अच्छा होता है। घर में कभी भी किसी भी भगवान के रौद्र रूप का फोटो न लगाएं और महाभारत युद्ध की तस्वीर या पोस्टर कभी न लगाएं। घर में गंगा जल, मोर पंख जरूर रखें। 22. दरवाजे पर दोनों तरफ पीले सिंदूर में चमेली का तेल मिलाकर रिद्धि सिद्धि तथा शुभ लाभ जरूर लिखें। इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। 23. घर में हफ्ते में एक बार गोमूत्र के छींटे लगाने से घर का वास्तु दोष समाप्त होता है। 24. यदि आपको किसी स्थान विशेष की वजह से नफा नुकसान हो रहा है तो आपको अपनी आर्थिक स्थिति को ठीक करने के लिए उस स्थान पर 7 ताजी लाल मिर्च रखनी चाहिए। जैसे जैसे ये लाल मिर्च सूखने लग जाएंगी वैसे वैसे आपकी मुसीबत भी हल होती जाएंगी। ये काम आप किसी शनिवार के दिन कर सकती हैं। 25. अपने पर्स में 3 सूखी लाल मिर्च रखें। इसे आप एक पीले रंग के कपड़े में बांध कर ही अपने वॉलेट या पर्स में रखें। इससे आपके पर्स में हमेशा ही पैसे बने रहेंगे और आपको कभी धन की कमी का एहसास नहीं होगा। 26. 11 लाल मिर्च लें और उन्हें काले रंग के धागे में बांधकर अपने घर के मुख्य द्वार पर लटका दें। इस बात का ध्यान रखें कि उसे ऐसे स्थान पर लटकाएं जहां किसी की भी नजर उस पर न पड़े। ऐसा करने से यह नकारात्मक ऊर्जा को दूर रखेगा और धन की वर्षा करेगा। 27. एक कटोरी में लाल मिर्च और नमक मिलाकर उसे घर के कोनों में रखें। यह उपाय नकारात्मकता को समाप्त करेगा और समृद्धि का मार्ग प्रशस्त करेगा। इस बात का ध्यान रखें कि यह मिश्रण आपको नाली के पास नहीं रखना है। 28. यदि काफी मेहनत के बावजूद घर में धन की कमी हो रही हो तो ऐसे में अपने घर के कैंपस में अनार के पेड़ लगाएं। यह आपको धन धान्य से परिपूर्ण करता है। कई बार लोग ऐसा महसूस करते हैं काफी मेहनत और प्रयत्न के बाद भी धन के आवागमन पर जैसे रोक सी लगी हो। कड़ी मेहनत के अनुसार आपको पैसे नहीं मिलते या फिर आया हुआ धन न जाने किस रास्ते निकल जाता है कि आपकी बदहाली कभी दूर ही नहीं हो पाती। तब आप इन सभी उपायों को आजमा सकते हैं और अपनी दरिद्रता और दुर्भाग्य को दूर कर सकते हैं। दोस्तों, अगर यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। धन्यवाद।